Hello everyone. Today we are starting chapter 2 of quantitative methods, which is time value of money in finance. So इसमें तीन लर्निंग आउटकम्स है. ये इंस्टीट्यूट का मटेरियल है. सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट लर्निंग आउटकम, which is calculate and interpret the present value of fixed income and equity instruments based on expected future cash flows. तो इसमें क्या करना है, एक तो फिक्स्ड इनकम और एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इन दोनों का हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखना है. ये लर्निंग आउटकम है. ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट इन्होंने बताया है कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है. सो ये हमने चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से देख लिया था कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता है. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इज़ नथिंग बट कंपाउंडिंग का आपका जो फॉर्मूला है. सो अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, सो प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू मेरा जो फ्यूचर वैल्यू है उसको मैं डिस्काउंट कर दूँगी 1 + r⁻t से. और अगर आप इसको ये पूरे को इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁻t. सो ये क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है. तो ये सेम है. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने पार्ट 1 चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से देखा था. आई होप आप सबको समझ में आया हो. सो इसी कॉन्सेप्ट पे इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके प्रेजेंट वैल्यू निकलता है. फ्यूचर कैश फ्लोज LOS में क्या लिखा था कि कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज, और ये वही फॉर्मूला है. फ्यूचर वैल्यू को आप डिस्काउंट करोगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा. सिमिलरली अगर प्रेजेंट वैल्यू को कंपाउंड करोगे तो आपको फ्यूचर वैल्यू मिलेगा. ठीक है, सो अभी इसमें इन्होंने लिखा है फॉर फिक्स्ड इनकम एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स. दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखना है. सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़. फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, अभी इनका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता है. सो 3 या 4 टाइप की फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ होती है. फर्स्ट होती है ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स. सेकंड होता है फिक्स्ड कूपन बॉन्ड्स. थर्ड है परपेचुअल बॉन्ड्स. फोर्थ है अमोर्टाइजिंग बॉन्ड्स. सो ये 4 टाइप की फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ है जिनका हम देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता है. ओके, सो फर्स्ट ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स. ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, कूपन मतलब आपको जो इंटरेस्ट मिलता है पीरियोडिकली आपके बॉन्ड पे, उसको हम बोलते हैं कूपन. ठीक है, अभी ज़ीरो कूपन मतलब कि ये ऐसा बॉन्ड है जिस पे कूपन्स पीरियोडिकली नहीं मिल रही, मुझे पीरियोडिकली जो इंटरेस्ट मिलता है वो नहीं मिल रहा है. तो इसमें रिटर्न कैसे मिलेगा. सो अगर सब बॉन्ड्स का फेस वैल्यू होता है, राइट, जैसे शेयर्स का भी फेस वैल्यू होता है वैसे बॉन्ड्स का भी एक फेस वैल्यू होता है. सो ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स में क्या होता है, उनकी एक मैच्योरिटी होती है जो उनकी फेस वैल्यू भी होती है. तो मैच्योरिटी वैल्यू या तो बोल लो उसकी फेस वैल्यू, सपोज़ वो है 100 रुपीज़. ठीक है, और ये इसकी मैच्योरिटी पीरियड, इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 5 इयर्स. मतलब ये बॉन्ड आज इशू हुआ है और ये 5 साल बाद मैच्योर होगा. ठीक है, और 5 साल बाद जब मैच्योर होगा तब उसकी मैच्योरिटी वैल्यू $100 मुझे मिल जाएगी अगर मेरे पास वो बॉन्ड है तो, आज के दिन पे. अभी आज के दिन पे ये बॉन्ड मुझे ख़रीदना है तो मुझे कितना पैसे पे करने पड़ेंगे, उसी को हम बोल रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू. ये तो मुझे फ्यूचर में मिलेगा 100 रुपीज़, तो ये तो मेरी फ्यूचर वैल्यू हो गई. ठीक है, पर आज के दिन मुझे अगर बॉन्ड ख़रीदना है ये वाला, जिससे मुझे फ्यूचर में 5 साल बाद 100 रुपये मिले, तो मैं कौन सी वैल्यू पे, मुझे कुछ तो अभी पे करना पड़ेगा ये बॉन्ड खरीदने के लिए, तो मैं कितना पे करूँगी ये बॉन्ड खरीदने के लिए, उसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू. तो इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है. तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स में क्या होता है, आप ये बॉन्ड क्यों खरीदोगे, अगर आपको 5 साल बाद 100 रुपये मिलने वाले हैं तो आप अभी ये बॉन्ड 100 रुपये देख के तो नहीं ही खरीदोगे, क्योंकि आपको बीच में कोई इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा है. तो ये तो सिर्फ आपका मनी क्या हो गया, डिप्रिशिएट हो गया कि आज मैंने 100 रुपये दिए बॉन्ड खरीदा और 5 साल बाद मुझे वही 100 रुपये वापस मिल रहे हैं. तो उसमें तो आपका कुछ मनी अप्रिशिएट नहीं हुआ, डिप्रिशिएट ही हुआ. तो ऐसा नहीं होता है. इसमें क्या होता है, जो इसका PV है, जो आज का प्राइस है वो ये 100 से कम होगा. मे बी आज का प्राइस सपोज़ होगा 80 रुपीज़, तो आपने आज 80 में ख़रीदा और 5 साल बाद आपको 100 रुपये वापस मिल गए. तो ये जो बीच का डिफरेंस है 20 रुपये का ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, वो आपका रिटर्न हो गया. तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स ऐसे वर्क करते हैं. सो अभी आप इसका PV निकालोगे कैसे वो देखते हैं. सो इसका PV निकालने का तरीका कुछ डिफरेंट नहीं है. ये जो प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला है
फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r⁻t, यही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए देखो ये तो हमको ढूंढना है। सो ये एक फॉर्मूला में हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स है, हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है 100, हमारे पास t है विच इज़ 5। अभी 5 साल बाद मुझे मिलने वाला है और मुझे आज का वैल्यू चाहिए, तो मैं कितने सालों के लिए, मैं कितने टाइम पीरियड के लिए कंपाउंड करूँगी, 5 ईयर्स के लिए कंपाउंड करूँगी, राइट। 5 ईयर्स के बाद वाली वैल्यू मुझे आज के दिन पे खींच के लानी है, तो मैं 5 ईयर्स के लिए डिस्काउंटिंग करूँगी। तो हम ये फॉर्मूला फिल करते हैं, PV इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू कितना है आपका 100, तो 100 न्यूमरेटर में आ गया, 1 + r को भी रहने देते हैं, ⁻t कितना है आपका 5 है, ठीक है। अभी r की जगह पे क्या आएगा, मतलब कौन सी रेट से आप डिस्काउंट करोगे, वो तो आपको पता ही नहीं है कौन सी रेट से करोगे। तो एक बॉन्ड में एक कॉन्सेप्ट होता है YTM, इसका फुल फॉर्म क्या है, यील्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है। ये क्या है, तो ये देखो इंटरेस्ट रेट अलग होता है और YTM अलग होता है, वो हम ये फिक्स्ड कूपन बॉन्ड्स में समझेंगे इन दोनों का डिफरेंस। YTM आप बेसिकली अभी इतना समझ लो, YTM मतलब अगर मुझे ये PV पता होती सपोज, ठीक है, अगर मुझे PV पता है तो उसके कंपेयर में मेरे को जो फ्यूचर में मिल रहा है वैल्यू, उसका कितना रिटर्न है, मतलब PV के ऊपर मेरा कितना रिटर्न है मैच्योरिटी वैल्यू तक पहुंचने के लिए, उसको हम YTM बोलते हैं। या YTM बेसिकली क्या है, बॉन्ड, ये सपोज कोई बॉन्ड है, उसके ऊपर आपका रिटर्न कितना है इन रिलेशन टू आपका प्रेजेंट वैल्यू, कि आज आपने PV पे बॉन्ड, जो आपका PV चल रहा है उस रेट पे अगर आपने परचेज़ किया है और फ्यूचर में इतना इतना मैच्योरिटी में मिलेगा आपको, तो वो रिटर्न क्या बना, वो PV है। सो मतलब इन शॉर्ट इट इज़ आपका डिस्काउंटिंग रेट, ठीक है। तो ये हमको जनरली जब आपको PV ढूंढना है क्वेश्चन में, तब आपको YTM दे रखा है, बिकॉज आप YTM ढूंढने के लिए अगेन यू नीड PV। तो क्वेश्चन में दे रखा होगा कि सपोज इसका 4% का YTM है, तो आप R में क्या यूज़ करोगे, 4% यूज़ करोगे, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका PV आपको मिलेगा, ओके। सो ये हो जाएगा कि इससे आपको पता चलेगा कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड का आज का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, फाइन। अभी सपोज आपको YTM फाइंड करना है, ठीक है। सो आपको इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू दे रखा होगा, प्रेजेंट वैल्यू आपको सपोज इन्होंने दे रखा है 85 रुपीज़, तो अब आप YTM फाइंड करो, तो वो कैसे फाइंड करोगे, सेम यही फॉर्मूला में आप 85 इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 1 + x⁻⁵, ठीक है। सो अब अपने को ये मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने पास कैलकुलेटर है, तो हम उसमें देखते हैं कि वो कैसे करेंगे। सो ये फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं पहले, जब हमको PV ढूंढना है, YTM दे रखा है, ओके। सो ये वाला जो पूरा सेक्शन है कैलकुलेटर का, वो हम यूज़ करेंगे इसके लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 100, अब अपना फ्यूचर वैल्यू कितना है 100, तो हम 100 इसमें फीड कर देंगे, 100, और ये FV मैंने प्रेस कर दिया, तो ये इसमें स्टोर हो गया। फिर मेरा YTM जो I/Y है, वो इंटरेस्ट या तो यील्ड है, ठीक है। तो हम ये आपके कैलकुलेटर में सेटिंग होगा कि ये वो ईयरली लेगा, अनलेस एंड अनटिल आप उसको 12 करोगे तो वो सेटिंग चेंज हो जाएगा, बट अभी 1 ही रखना है, तो ये ईयरली रहेगा। जो भी मैं रेट डालूंगी, सपोज इसमें 4% मैंने फीड किया, परसेंटेज का साइन करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ 4 करके आप उसको एंटर करो, तो ये क्या अज्यूम करेगा कि ये ईयरली कंपाउंडिंग है, और हमारे क्वेश्चन में भी ये ईयरली ही कंपाउंडिंग हमने अज्यूम किया है, ठीक है। तो ये 4 फीड हो गया, N यानी नंबर ऑफ़ पीरियड्स, तो कितने हैं 5 है, तो मैंने 5 स्टोर कर दिया। अभी PMT यानी आपको 5 साल के अंदर बीच बीच में पीरियोडिकली कितना पेमेंट मिल रहा है, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो डिविडेंड हो, कुछ भी। तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स में हमने देखा कि बीच बीच में कुछ इंटरेस्ट पेमेंट कुछ नहीं आता है, तो उसका PMT क्या हुआ, 0 हुआ, तो 0 करके PMT हम फीड कर देंगे। अब हमको PV कैलकुलेट करना है, तो हम कंप्यूट करके PV प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ गया 82.192। सो ये जो हमारा क्वेश्चन था, उसका ये जो बॉन्ड है उसका प्रेजेंट वैल्यू, आज के दिन मुझे ये वाला बॉन्ड खरीदना है, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा 82.19। अब ये नेगेटिव में क्यों आया, क्योंकि हमने 100 जो हमको मैच्योरिटी पे मिलने वाला था, वो हमने पॉजिटिव में एंटर किया था, 100 और FV किया था, मतलब वो पॉजिटिव है, हमारा इनफ्लो है। तो आज के दिन पे वो हमारा क्या, कुछ आउटफ्लो करना पड़ेगा, ये 82 रुपीज़ मुझे आउटफ्लो एक्सपेंस करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए वो नेगेटिव में दिखा रहा है। अगर उल्टा किया होता कि भाई 100 मैंने नेगेटिव में डाला होता फ्यूचर वैल्यू में, तो ये पॉजिटिव आता, ठीक है। सो ये आपका PV निकल गया। अभी सपोज हमको YTM निकालना है, हमारे पास ये PV है, सपोज PV डेसिमल हटा देते हैं, सपोज 82 का हमारे पास PV है और हमको YTM निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, 82 वो हम नेगेटिव में PV में स्टोर कर देंगे,
फ्यूचर वैल्यू हमको 100 मिलने वाली है, तो अब 100 पॉजिटिव में एफ में स्टोर कर देंगे। पेमेंट्स अगेन 0 है, पीरियड्स 5 है, और हमको YTM ढूंढना है, तो हम कंप्यूट कर देंगे YTM। तो ये हमारा क्या आ गया 4.04, क्योंकि हमने 82 आगे का डेसिमल नहीं लिया था तो वो एग्जैक्टली 4% नहीं आया, बट इट इज़ नियर। सो इसका YTM क्या निकल गया आपका 4.05% अप्रॉक्स। ठीक है, तो आप इजीली ये वाले जो कंपोनेंट्स है कैलकुलेटर में, आप कोई भी 5 कंपोनेंट्स है, आप कोई भी 4 डाल के उस 5वां ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो अभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपका इसमें क्या था कि यील्ड पॉजिटिव है, 4% मैंने पॉजिटिव लिया था। ठीक है, तब जाके मेरा 100 का PV आया 100 से कम, मतलब मैं आज 80 पे ख़रीदूँगी और मुझे 100 मिल जाएगा 5 साल बाद, तो उसका यील्ड पॉजिटिव है, मेरा पैसा इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे मेरा पॉजिटिव यील्ड है, मेरा रिटर्न पॉजिटिव है। बट काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि ये जो 0 कूपन बॉन्ड्स है ना, वो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे होते हैं। सपोज 100 मेरा मैच्योरिटी, सब कुछ सेम है इसमें, बट उसका PV क्या हो रखा है ना, मार्केट में तो आपको रेट्स पता ही है, ऐसे कोई निकालने नहीं पड़ते YTM से, मार्केट पे रेट्स लिस्टेड ही होते हैं, हमको पता चल रहा है क्या PV है। सो इसका PV होगा सपोज 105 रुपीज़, तो इसका YTM निकालने जाओगे तो नेगेटिव YTM आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये बॉन्ड प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, राइट, ये बॉन्ड प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा भी समझ आ सकते हैं कि आपको YTM नेगेटिव दिया और आपको PV फाइंड करने को बोल रहे हैं। सपोज PV दी नहीं है, पर आपको बताया कि YTM नेगेटिव है, नेगेटिव 4% है सपोज। ठीक है, तो आप उससे PV निकालोगे ना, तो आपका PV देखना मैच्योरिटी वैल्यू से हमेशा ज़्यादा आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो आपका कैलकुलेशन कुछ रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि यील्ड नेगेटिव है तो PV नेगेटिव आएगा। फाइन। सो इसमें एक चीज़ हमने नोट करी, हाँ, जैसे हमने अजम्पशन भी लिया था कि हम एनुअल कंपाउंडिंग ले रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें जैसे हमने चैप्टर 1 में देखा था कि सिर्फ एनुअल कंपाउंडिंग ही ऑप्शन नहीं है, हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आप सेमी एनुअल कंपाउंडिंग कर सकते हो, क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर सकते हो, मंथली, डेली भी कर सकते हो, एंड उसका जो मैथमेटिकल लिमिट है वो क्या थी, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, कंटिन्यूसली आप कंपाउंड कर रहे हो। ठीक है, सो डेली, सेमी एनुअल और उन सब का हमने फॉर्मूला देखा था, यही फॉर्मूला होता है, उसमें सिर्फ आपको R चेंज करना होता है। अगर ये R ईयरली है, ठीक है, अभी मुझे अगर सेमी एनुअली कंपाउंड करना है, यानी साल में 2 बार कंपाउंड करना है, तो मैं मेरे एनुअल रेट को डिवाइड बाय 2 कर दूंगी एंड T को इंटू 2 कर दूंगी। सिमिलरली क्वार्टरली है तो डिवाइड बाय 4 इंटू 4, ऐसे सब हो सकता है। बट अगर मुझे कंटिन्यूस कंपाउंडिंग करनी है, ठीक है, तो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। वो क्या रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई e⁻RT। सो इसमें क्या है, आपका R और T दोनों पावर में चला जाता है। किसके पावर में जाएगा, E के पावर में। E एक मैथमेटिकल टर्म है, उसकी वैल्यू क्या है 2.72 के अराउंड उसकी वैल्यू है। सो ये वैल्यू याद रखनी ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमारे कैलकुलेटर पे ये वैल्यू दी हुई है। सो ये वाला जो आप सेक्शन देखोगे, ये वाला e⁻x इसमें किया हुआ है और ये ln के ऊपर है। तो अगर आपको e⁻x वाला फंक्शन यूज़ करना है तो आपको सेकेंड करके e⁻x वाला यूज़ करना पड़ेगा। फाइन। सो सिमिलरली अगर आपको फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे जाना है तो फ्यूचर वैल्यू विल बी इक्वल्स टू PV इंटू e⁻RT, सेम एज दैट। सो ये दोनों कुछ डिफरेंट नहीं है, ये सिर्फ एनुअल या उससे कम या उससे ज़्यादा कंपाउंडिंग के लिए और ये कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के लिए। सो ये फॉर्मूला आप तब यूज़ करोगे जब आपको कंटिन्यूसली कंपाउंड करना है, और बाकी केस में नॉर्मल कंपाउंडिंग के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। यही फॉर्मूला में आप एनुअल भी कर सकते हो, सेमी एनुअल, डेली, कुछ भी कर सकते हो डिवाइड करके। बट अगर कंटिन्यूस कंपाउंड करना है तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, सो जो अभी हमने देखा ये 0 कूपन बॉन्ड, इसमें हमने एनुअल कंपाउंडिंग अज्यूम किया था, बट अगर उसमें मुझे डेली कंपाउंडिंग अज्यूम करना है तो वो भी हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PV इक्वल्स टू FV डिवाइड बाई e⁻R, कितना है मेरा 4% और इंटू T 5। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं। 4% इंटू 5, 4% इंटू 5 0.2, इसको मेरे को इसको E के पावर में डालना है, तो उसका क्या आएगा सेकेंड E, बस मुझे इतना कर देना है। तो ये आ गया E के वैल्यू। अब ये डिनोमिनेटर में इसको मुझे 100 से डिवाइड करना है, तो मैं इसको इन्वर्स कर दूंगी। सो 1/x इंटू 100, तो मेरा वैल्यू कितना है 81.87। तो ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू है अगर मैं कंटिन्यूसली कंपाउंड करूँगी। तो हमने जैसे चैप्टर 1 में देखा था, अगर आप कंटिन्यूसली कंपाउंड करोगे, कंटिन्यूसली
ये क्या हुआ, फ्यूचर से प्रेजेंट पे लाए हम, तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंट बोलेंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग क्या होता है, प्रेजेंट से फ्यूचर। अभी उसी को फ्यूचर से प्रेजेंट लाना है तो उसको डिस्काउंटिंग बोलेंगे। तो जितना, जैसे आप जितना ज़्यादा कंपाउंडिंग कर रहे थे, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से कंपाउंडिंग कर रहे थे, उतना आपका फ्यूचर वैल्यू बढ़ रहा था। सो उसका उल्टा क्या होगा, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आप डिस्काउंटिंग करोगे उतना आपका प्रेजेंट वैल्यू कम होगा। तो इसमें जैसे 81.8 जो हमने एनुअल कंपाउंडिंग किया था तो उसमें प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 82.19, और इसमें जब कंटिन्यूस कंपाउंडिंग किया तो इसी चीज़ का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 81.87। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कंटिन्यूस इसको कंटिन्यूस कंपाउंडिंग नहीं बोलेंगे, कंटिन्यूस डिस्काउंटिंग बोलेंगे इन अ सेंस। तो कंटिन्यूस डिस्काउंटिंग से क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू आपका और कम आएगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी पे आते हैं, विच इज़ फिक्स्ड कूपन बॉन्ड्स। सो इसमें भी कूपन है और ये फिक्स्ड है। तो देखो इसमें कूपन थी पर ये ज़ीरो थी, कोई उसको बोलेंगे हम ज़ीरो कूपन बॉन्ड, बट इसमें कोई कूपन नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है, फिक्स्ड कूपन बॉन्ड्स, मतलब कूपन है और वो फिक्स्ड है, इतना कूपन तो मिलेगा ही। सो उसका पे ऑफ चार्ट कैसा रहता है वो इसमें अच्छे से दिखाया है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। जैसे आप आज के दिन पे आप ये बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू पे करेंगे, फिर आपको एवरी ईयर जितनी भी उसकी मैच्योरिटी ईयर्स है, या तो जितना भी उसका इंटरेस्ट पेमेंट पीरियोडिसिटी है, अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट्स है तो आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, वैसे क्वार्टरली है तो साल में 4 बार इंटरेस्ट कूपन मिलेगा। तो एवरी ईयर अंटिल मैच्योरिटी आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता जाएगा, जिसको वो PMT से डिनोट कर रहे हैं। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स में हम 0 PMT डाले थे कैलकुलेटर में, इसमें 0 नहीं डालेंगे, इसमें कुछ होगा PMT इसमें, क्योंकि हमको एक्चुअल में कुछ मिल रहा है एवरी पीरियड। तो एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा आपको PMT मिलेगा, मैच्योरिटी ईयर में भी आपको PMT मिलेगा, और बट मैच्योरिटी ईयर में PMT तो मिलेगा ही, इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ आपको उसकी मैच्योरिटी वैल्यू भी वापस मिलेगी। तो कैश फ्लो इधर ज़्यादा होगा कंपेयर टू ऑल द ईयर्स। तो फर्स्ट ईयर में आपका आउटफ्लो हुआ, फिर एवरी ईयर अंटिल मैच्योरिटी आपको कूपन रिसीट्स होगी, और उसके बाद मैच्योरिटी ईयर में उस साल का कूपन रिसीट होगा प्लस जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो मिलेगी। तो अब इसका प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ज़ीरो कूपन बॉन्ड में कैसा था, हमारे पास एक ही कैश फ्लो था, आज मैंने आउटफ्लो किया और सीधा मैच्योरिटी पे मुझे एक साथ ही उसका मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगा। तो एक ही कैश इनफ्लो था जिसको मुझे डिस्काउंट करके लाना था। अभी इसमें क्या है, यूज़ तो हम डिस्काउंटिंग ही करेंगे, बट इसमें क्या है, कोई एक नंबर नहीं है जिसको मुझे डिस्काउंट करके लाना है, इसमें मल्टीपल कैश फ्लोज है, तो मुझे मल्टीपल कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके लाना है। ठीक है, तो इसका PV कैसे निकलेगा, ये फर्स्ट जो कैश फ्लो है उसको मैं सपोज़ ये ईयरली कैश फ्लो है। ठीक है, अभी देखो इनके एग्जाम्पल में इन्होंने क्या किया, इनकी मैच्योरिटी भी 5 ईयर्स है, बट जो इनको इंटरेस्ट मिल रहा है वो एवरी 6 मंथ्स मिल रहा है, 0.5, 1.5, मतलब इनका कूपन सेमी एनुअल है। तो इनको सपोज़ 6 महीने बाद, इन्वेस्ट करने के 6 महीने बाद एक कूपन आया, एक इंटरेस्ट मिला, सपोज़ 6% का, 6 रुपीज़ का इनको इंटरेस्ट मिला, और फिर वापस 6 रुपीज़, वापस 6 रुपीज़, वापस 6 रुपीज़, ऐसे करते करते मिलता गया। तो अभी मैं प्रेजेंट वैल्यू कैसे करूँगी, ये वाले जो 6 रुपये हैं उसको मैं 6 महीने के लिए प्रेजेंट वैल्यू करूँगी, ये वाले जो 6 रुपये उसको मैं 1 साल के लिए PV करूँगी। मतलब इन शॉर्ट सबको मुझे एक एक करके प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा, एक एक करके, क्योंकि इधर कोई एक कैश फ्लो नहीं है, मल्टीपल कैश फ्लोज है मेरे पास, मल्टीपल कैश इनफ्लोज है जिनको मुझे PV करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जैसा इसमें अगर कूपन समझना है कि कूपन क्या है, सो इसमें बात आती है कि कूपन और YTM में क्या फ़र्क है। सो कूपन पेमेंट क्या है ना, कि सपोज़ कोई बॉन्ड है 100 रुपीज़ का, उसमें उन्होंने बोला कि इसमें ईयरली आपको इंटरेस्ट मिलेगा और उसका कूपन रेट है 6%। ठीक है, तो 100 रुपीज़ का जो बॉन्ड है वो आपका बॉन्ड का फेस वैल्यू है, या तो मैच्योरिटी वैल्यू, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो कूपन पेमेंट हमेशा आप फेस वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू, फेस वैल्यू पे गिनोगे। ठीक है, तो 6% जो है वो मुझे हमेशा 6% इंटू 100 पे 6% गिनना है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। आप चाहे फर्स्ट ईयर पे कर लो, चाहे आप 3.5 ईयर्स बाद पे कर लो, एवरी ईयर आपको कूपन जो मिलेगा वो फिक्स्ड मिलेगा, इसलिए उसका नाम क्या है, फिक्स्ड कूपन सिक्योरिटीज़, इसलिए हम लिखते हैं फिक्स्ड कूपन बॉन्ड्स। क्यों, क्योंकि उसका कूपन फिक्स्ड है। फिक्स्ड किस पे है, फेस वैल्यू पे, और रेट भी फिक्स्ड है उसका 6%, फेस वैल्यू भी सेम रहती है 100। तो एवरी पीरियड आपको 6 रुपये मिलेंगे। ठीक है, इसलिए उसको फिक्स्ड कूपन बॉन्ड बोलते हैं। अभी आप पूछोगे कि YTM भी सेम ही था, रिटर्न परसेंटेज ही था, ये भी रिटर्न परसेंटेज ही लग रहा है, नहीं, तो YTM अलग है। YTM क्या है, जैसे पिछले चैप्टर में हमने सीखा था, IRR का कॉन्सेप्ट सीखा था।
IRR क्या बताता है आपको? एक्चुअल रिटर्न बताता है, आपके प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर आपको एक्चुअल रिटर्न कितना मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो फिक्स्ड कूपन है वो तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट बता रहा है कि पर पीरियड आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ठीक है। बट उन सारे कैश फ्लोज को प्लस मैं जो मेच्योरिटी पे मेरे को ये जो फ्यूचर वैल्यू मिलने वाला है, जो मेच्योरिटी वैल्यू मिलने वाला है, सो मेच्योरिटी पे मुझे PMT मिलेगा उस साल का, प्लस मुझे फ्यूचर वैल्यू मिलेगा, ठीक है। सो ये भी तो एक कैश फ्लो है। इन सबको अकाउंट करके इन सबको मैं ऐसे कौन से डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट करूँगी कि वो मेरे प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल आ जाए, वो रेट होता है YTM। तो YTM ऐसा रेट है जिस रेट से मैं सारे फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करूँगी तो उनका प्रेजेंट वैल्यू आज के PV के बराबर आ जाएगा, वो मेरा YTM है। सिमिलरली IRR क्या था? वही था कि मैं आगे के सारे फ्यूचर कैश फ्लोज को ऐसे कौन से रेट से डिस्काउंट करूँ जिससे उसका NPV 0 आ जाए। NPV 0 आना मतलब कि उन सारे कैश फ्लोज का PV कितना होना चाहिए? आज के PV से इक्वल होना चाहिए, तभी वो दोनों माइनस होकर NPV 0 आएगा। तो YTM और IRR दोनों सेम है। सो YTM क्या है? बॉन्ड्स के लिए IRR है, बॉन्ड्स का IRR मतलब YTM, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सो अभी सपोज यही एग्जांपल ले लेते हैं कि 100 का आपका फ्यूचर वैल्यू है, मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है और हम इसमें कूपन एनुअल कूपन रखते हैं। एनुअली आपको इंटरेस्ट मिलेगा और उसका रेट है 6%, ठीक है। तो 6 रुपये आपको 5 साल के लिए 6 रुपये एवरी ईयर मिलेंगे। एंड इसका YTM हम अज्यूम कर लेते हैं 10% है, ठीक है। तो अब हम इसका PV कैसे निकालेंगे? फ्यूचर वैल्यू 100 मैंने एंटर किया। अभी 0 कूपन बॉन्ड में हमने 0 PMT ऐड किया था, ठीक है, क्योंकि हमको कुछ मिल नहीं रहा था इंटरेस्ट। इसमें हमको एवरी ईयर मिल रहा है 6% इंटू 100, तो कितना हो गया? 6 रुपीज़ मिल रहा है। तो आप 6 करके इधर PMT में एंटर करेंगे। PV हमको फाइंड करना है, यील्ड कितना है? 10%, और आपका N कितने हैं? 5, ये हो गया। अभी हम PV कंप्यूट कर देंगे तो आपका कितना है? 84.83। इसका PV कितना हो गया? 84.84 रुपीज़, चलो ठीक है। सो अगर मुझे ये वाला बॉन्ड आज के दिन में ख़रीदना है तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 84.84 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है? यील्ड मेरा क्या था? कूपन से ज़्यादा था, ठीक है, इसलिए मेरा PV है वो फेस वैल्यू से कम आया। अगर मेरा यील्ड कूपन से कम होता, यानी मेरा यील्ड अगर 5% होता, तो मेरा ये जो PV है ना वो मेरा फ्यूचर वैल्यू से ज़्यादा आएगा, मतलब मेरा बॉन्ड प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। वो करके देखते हैं। सपोज इसका YTM 5% है, तो मैं इसमें बाकी सब में तो ऑलरेडी फीडेड है डेटा, सिर्फ मुझे चेंज करना है। 5% का मैं यील्ड कर देती हूँ और मैं कंप्यूट करूँगी PV। तो देखिए 104.33, तो इसका PV कितना है? 104.33, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? YTM क्या बताता है? आज का आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है वहाँ पे आपने उस रेट पे अगर आपने इन्वेस्ट किया और आपको आगे का ये 6 रुपये मिल रहे हैं और ये मिल रहा है, तो आपका कितना रिटर्न हुआ वो आपको, अगर आपने मैच्योरिटी तक होल्ड किया है, यील्ड टू मैच्योरिटी बोलते हैं, इसलिए कि अगर आपने फुल उसको होल्ड करके रखा है तो आपका रिटर्न कितना होगा एक्चुअल में, वो YTM बताता है, ठीक है। सपोज़ आपका अभी जैसे हम ये PV तो ढूंढ रहे हैं उल्टा करके YTM निकाल के। जनरली क्या होता है मार्केट्स में, ये सब भाव लिस्टेड होते हैं ऑलरेडी, हमको PV ढूंढना नहीं पड़ता कि आज मुझे इन्वेस्ट करना है तो इसका मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूँ कितना है फिर इन्वेस्ट करूँगी। अपने को रेट्स पता होते हैं कितने हैं, ठीक है। तो सपोज़ आपको पता है कि आज 84 का रेट चल रहा है, ठीक है। तो अब देखो, आप आज 84 डालोगे, आपको 5 ईयर्स बाद 100 मिलेगा और बीच बीच में 6% भी मिल रहा है, ठीक है। तो उसका यील्ड क्या हुआ? उसका यील्ड हमेशा आपका कूपन से ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, राइट। आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल रहा है क्योंकि बॉन्ड पहले से बॉन्ड डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, प्लस आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, प्लस मैच्योरिटी पे इतना वैल्यू भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये चीज़, इसका यील्ड आपका रिटर्न ज़्यादा है। अगर YTM एग्जैक्टली कूपन रेट के इक्वल हो, एग्जैक्टली 6% हो, तो आपका PV पता है क्या आएगा? 100 ही आएगा, एग्जैक्ट 100 आएगा। सो ये याद रखना, अगर मेरा YTM मेरे कूपन रेट से इक्वल है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू, उस बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू, आज का वैल्यू उसके मैच्योरिटी वैल्यू जितना ही होगा। ये हम करके देख लेते हैं। अभी 5% डाला हुआ था,
अभी मैं इसमें 6% का यील्ड डाल देती हूँ, फिर हम कंप्यूट करते हैं पीवी। क्या आया? एग्जैक्ट 100, ठीक है। बिकॉज अगर आज इसका भाव 100 चल रहा है तो मैं क्या करूँगी, आज 100 इन्वेस्ट करूँगी, मुझे एवरी ईयर 6% मिलेगा और मुझे मैच्योरिटी पे वापस मेरे 100 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो मेरा रिटर्न कितना हुआ? 6% ही हुआ ना एनुअल रिटर्न तो, ठीक है। बट अगर ये डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है ये बॉन्ड, मतलब 84 या 100 से कम पे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे जो 6% है मेरा इंटरेस्ट वो तो मिल ही रहा है, प्लस मुझे वो डिस्काउंट जब मैच्योरिटी पे वो फेयर वैल्यू मिलेगा तो उन दोनों का डिफरेंस है, सपोज 84 और 100 का जो डिफरेंस है वो भी तो एक्स्ट्रा मिला ना, वो भी तो मेरा रिटर्न है, तो इसलिए वो YTM ज़्यादा आया। तो आप उल्टा देखोगे तो क्या है, फेयर वैल्यू अगर YTM मेरे कूपन से ज़्यादा है तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू है वो मेरे फेयर वैल्यू से कम आएगा, ठीक है। और अगर मेरा YTM कम है, मेरे कूपन रेट से भी कम है, सो मतलब मुझे 6% तो मिल रहा है, वो फिक्स्ड है, तो भी मेरा रिटर्न किस केस में ऐसा हो सकता है कि 6% से भी कम हो एक्चुअल रिटर्न बॉन्ड पे, वो तभी होगा जब मैंने 100 से ज़्यादा पेमेंट किया है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। अगर 100 पे किया होता तो मेरा रिटर्न कितना होता? एग्जैक्ट 6%, वो हमने देखा करके, तो उसका YTM एग्जैक्ट 6 आता। बट एग्जैक्ट 6 से कम कब आएगा? जब मैंने पेमेंट कुछ ज़्यादा किया है, 100 से ज़्यादा पे किया है मैंने आज के दिन पे, तभी जाके मेरा रिटर्न 6 से भी कम आएगा, क्योंकि 6 तो फिक्स्ड है, वो तो मिलना ही है। अगर उससे भी कम रिटर्न आ रहा है, उससे भी कम YTM आ रहा है, मतलब मैंने जो ओरिजिनली प्राइस पे परचेज़ किया था वो प्राइस ज़्यादा थी, वो प्राइस प्रीमियम पे परचेज़ किया था, ठीक है। तो इसलिए जब हमने 5 का YTM डाला तब मेरा प्राइस कितना आया था? 104.33। मतलब आज अगर मैंने ये बॉन्ड खरीदने के लिए 104 रुपये पे किए हैं और उसको मैंने मैच्योरिटी तक होल्ड किया, एवरी ईयर मुझे 6 रुपये मिल रहे हैं, तो उस पूरे इन्वेस्टमेंट पे मेरा रिटर्न कितना होगा? 5%, ठीक है। 6% भी मुझे पूरा नहीं मिलेगा, भले मुझे 6 रुपीज़ एवरी ईयर मिले हैं, पर मेरा एक्चुअल जो रिटर्न होगा वो 6% नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ओरिजिनली तो 100 से ऊपर पे ख़रीदा है, तो ये जो डिफरेंस है उधर 104 और 100 का, वो आपका रिटर्न उस डिफरेंस की वजह से आपका रिटर्न लेस हो गया, आपका रिटर्न कम हो गया, इसलिए वो YTM उसका कितना आएगा? 5% आएगा, ठीक है। सो ज़ीरो कूपन बॉन्ड में जैसे आप चेक कर सकते थे कि अगर YTM नेगेटिव है तो मेरा फेस वैल्यू से प्रीमियम पे आएगा, और अगर YTM कम है पॉजिटिव है तो मेरा डिस्काउंट पे जो प्रेजेंट वैल्यू है वो फेस वैल्यू से कम आएगी, ठीक है। बट इसमें आपको कूपन रेट के कंपेयर में चेक करना पड़ेगा कि अगर मेरा YTM एग्जैक्टली कूपन रेट जितना है तो मेरा प्रेजेंट, तो आपको कैलकुलेट भी नहीं करना, आपका सीधा प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, करंट जो आपका फ्यूचर वैल्यू है वही होगा आपका प्रेजेंट वैल्यू। बट अगर आप देखो, अगर YTM मेरे कूपन रेट से ज़्यादा है, मतलब मेरा प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट पे होगा, यानी मेरा प्रेजेंट वैल्यू मेरे फेस वैल्यू से कम होगा। और अगर YTM आपके कूपन से भी कम है, मतलब आपका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू से ज़्यादा होगा, ठीक है। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी पे, जो है परपेचुअल बॉन्ड्स, ठीक है। परपेचुअल बॉन्ड्स मतलब क्या? परपेचुअल मतलब इनफाइनाइट, चलता ही जा रहा है, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, परपेचुअल है वो चीज़। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ऐसा है कि इस बॉन्ड में कोई मेच्योरिटी वैल्यू नहीं होती। मेच्योरिटी मतलब कि एक चीज़ मेच्योर हो गई, उसका एंड आ गया है, वो उसको बोलते हैं मेच्योरिटी वैल्यू। पर ये तो परपेचुअल है, ये तो चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, तो इसमें कोई मेच्योरिटी वैल्यू जैसा कुछ नहीं है। प्लस अगर मेच्योरिटी वैल्यू नहीं है और इसमें टाइम पीरियड क्या है? इन्फिनिटी, आपका इनफाइनाइट है, तो इसमें एन भी कुछ नहीं है, ना आपके पास इसका फ्यूचर वैल्यू है यानी मेच्योरिटी वैल्यू, ना आपके पास इसका पीरियड है कि कितने साल तक चलेगा, ये तो इनफाइनाइट तक चलेगा। तो आप इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? सो PV निकालने के लिए फॉर्मूला तो हमने क्या देखा, यही वाला है, फेयर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + r/t। बट अब इस फॉर्मूला के लिए इस फॉर्मूला को अगर यूज़ करना है तो ना हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है, ना हमारे पास t है, तो ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे? ये तो यूज़ कर ही नहीं सकते। हमारे पास क्या है? सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। एक तो आपके पास कूपन रेट है कि एवरी ईयर आज आपने पे कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, और एवरी ईयर आपको 6% कूपन मिलता रहेगा इन्फिनिटी तक आपको एवरी ईयर 6% मिलता रहेगा, बस आपके पास यही है और कुछ नहीं है। तो आप क्या करोगे? इसका PV कैसे निकालोगे? सो इसके लिए एक फॉर्मूला है, PV = कूपन पेमेंट डिवाइडेड बाय R यानी आपका क्या हो गया? YTM हो गया, ठीक है। सो अभी इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ अपने पास बॉन्ड है वही 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू वाला। अभी इसमें जो फेस वैल्यू है वो मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है, ये फेस वैल्यू सिर्फ इंटरेस्ट रेट गिनने के लिए, ठीक है। सो 100 का आपका फेस वैल्यू है और आपका जो इंटरेस्ट रेट है, कूपन रेट है, वो 6% है एनुअली, ठीक है। तो आपको कितना पेमेंट आएगा? 6 रुपीज़ आएगा हर साल,
तो ये ऊपर 6 आ गया। अभी YTM आपको दे रखी है क्वेश्चन में, सपोज 5% है, तो हम इधर लिख देंगे 5% डिवाइड बाय 5%। तो ये कैसे करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 5%, तो कितना आया प्राइस 120। सो हमने जैसे पहले देखा था कि अगर YTM मेरे कूपन रेट से कम है, मतलब मैंने महंगे में ख़रीदा है, तो ये मेरा बॉन्ड 100 रुपये की फेस वैल्यू का है, बट मैंने कितना ख़रीदा, प्रीमियम पे ख़रीदा, तो इसलिए 120 आया। सपोज़ अगर YTM होता 7%, तो हम क्या करते, 6 डिवाइडेड बाय 7%, तो प्राइस कितना आ गया इसका 85.71, इसका PV आ गया। ये दोनों PVs हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितना YTM लेते हो। अब एग्जैक्ट अगर मैं 6% लूँगी जो कूपन रेट के इक्वल है, तो कितना फेस वैल्यू आना चाहिए, कितना प्रेजेंट वैल्यू आना चाहिए, एग्जैक्टली फेस वैल्यू जितना, राइट। तो 6 डिवाइडेड बाय 6%, तो ये 100 आ गया। सो वही कॉन्सेप्ट है कि अगर YTM मेरे कूपन रेट से कम है, मतलब जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है, यानी मैच्योरिटी वैल्यू से ज़्यादा आना चाहिए। इन शॉर्ट मैंने प्रीमियम पे ख़रीदा है वो इन्वेस्टमेंट। अगर मेरा YTM कूपन रेट से भी ज़्यादा है, जैसे 7% है, कूपन रेट से भी हायर है मेरा रिटर्न, तो मेरा कूपन रेट से रिटर्न हायर कब होगा, जब मैंने डिस्काउंट पे ख़रीदा होगा वो बॉन्ड, ठीक है। तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो फेस वैल्यू से कम आएगा। और अगर एग्जैक्ट मेरा YTM मेरे कूपन इंटरेस्ट रेट जितना ही है, तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा, मेरे एग्जैक्ट फेस वैल्यू जितना आएगा। ओके, सो इंस्टीट्यूट में भी एक ऐसा ही सम है। ये कंपनी है, उसने 325 बिलियन परपेचुअल बॉन्ड्स इशू किए और उसका कूपन है 3.3% क्वार्टरली कूपन है ये, ठीक है। सो अब इन्होंने क्या पूछा है कि हमको बॉन्ड का YTM निकालना है अगर इसका जो मार्केट प्राइस है, जो देखो इसमें क्या लिखा है, मार्केट प्राइस पर बॉन्ड इज़ $97.03, ठीक है, 97.03 पर 100, मतलब इसका फेस वैल्यू 100 का है और अभी जो इसका मार्केट में प्राइस चल रहा है वो 97.03 चल रहा है, ठीक है। तो अब इसका हमको YTM निकालना है। तो YTM कैसे निकलेगा, इसमें आपको पर पीरियड कितना पेमेंट मिल रहा है। सो 3.3% कूपन है, बट वो क्वार्टरली है और 100 का फेस वैल्यू है, तो 3.3 आपको ईयरली इतना टोटल कूपन मिलेगा। उसको मैं क्वार्टरली करती हूँ तो डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। तो आपका हर क्वार्टर मुझे $0.825 सपोज मिलेंगे, ठीक है। तो ये मेरा PMT आ गया डिवाइडेड। अब इसमें क्या हुआ, PV मेरे पास है 97.03 का PV है मेरे पास, और मेरे पास PMT है 825 का, और मुझे ये R निकालना है, YTM निकालना है। तो R इधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। सो इसको मुझे डिवाइड करना है 97.03 से, तो ये R आ गया। अब ये R है एक क्वार्टर का है, ठीक है, और मुझे पूरे साल का चाहिए, तो मैं इंटू 4 कर दूँगी, इंटू 4, और ये इसको परसेंटेज टर्म्स में लाने के लिए इंटू 100। तो मेरा YTM कितना निकला, 3.4%, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, 3.3 मुझे पूरे साल का मिलेगा डिवाइडेड बाय 97.03 इंटू 100, तो अगेन 3.4% आया आपका, ठीक है। तो इससे आपका YTM निकल गया 3.4%। तो आप परपेचुअल बॉन्ड्स का इस तरीके से PV निकालोगे। नेक्स्ट हम लास्ट जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है वो देखते हैं, जो है अमोर्टाइजिंग बॉन्ड्स, ठीक है। अमोर्टाइजिंग बॉन्ड्स मतलब क्या, अमोर्टाइज मतलब क्या कि एक फिक्स्ड अमोर्टाइज मतलब एन्युटी आप समझो। जैसे इसका पे ऑफ चार्ट देख के हम समझते हैं, जैसा कोई मॉर्गेज होता है, ठीक है। सपोज आपने कोई कार परचेज़ किया EMI पे, सो आप क्या करते हो, जो उसका फुल प्राइस होता है, ठीक है, उसको वो लोग क्या कर देते हैं, सपोज 5 ईयर्स की EMI है, आपको मंथली करना है, तो वो प्राइस को वो इस तरीके से डिवाइड करते हैं 60 मंथ्स में, 5 ईयर्स इंटू 12। हर महीने वो एक कुछ आपको वैल्यू बता देंगे कि इतना वैल्यू आपको हर महीने पे करना है, और ओवर द पीरियड ऑफ 60 मंथ्स आपका लोन ख़त्म हो जाएगा, जो भी आपका EMI का है वो वैल्यू एग्जॉस्ट हो जाएगा, आपने सब कुछ पे कर दिया होगा। सो उसको हम बोलते हैं एन्युइटी, ठीक है। और वही चीज़ को अमोर्टाइजिंग भी बोलते हैं। अभी जैसे मॉर्गेज का ही एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि अमोर्टाइजिंग में कैश फ्लोस चलते कैसे हैं। आपने फर्स्ट इतना बोरो कर लिया, ठीक है, या तो आपको मिल गया इतना, आपने इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद क्या होता है, एवरी ईयर अंटिल मैच्योरिटी आप एक तो आपका जो इंटरेस्ट है
वो आप पे करोगे उस पर। अब EMI के जैसे 2 कंपोनेंट्स होते हैं। जो आपका सपोज़ 10,000 का EMI आया, एवरी मंथ आपको 10,000 पे करने हैं। उस 10,000 में क्या है, इंटरेस्ट भी है। वो जो लोन, जो आप EMI क्या है, बेसिकली आपने लोन ले रखी है जिसको आप इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हो, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द लास्ट EMI पे आपका लोन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें वो पर EMI वैल्यू में 2 कंपोनेंट्स है, एक इंटरेस्ट का कंपोनेंट है और एक प्रिंसिपल वैल्यू का कंपोनेंट है, ठीक है। सो अगर आज मैं लोन ले रही हूँ 10,000 का, तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा प्लस मुझे वो 10,000 का प्रिंसिपल भी वापस करना है। तो EMI एक ऐसी एन्युइटी बोल रहा है, EMI एन्युइटी एक ऐसा तरीका है जिससे आप एवरी ईयर ऐसी कौन सी अमाउंट पे करोगे जिससे एंड में जाके मेरा वो जो लोन है वो भी ख़त्म हो जाए और इंटरेस्ट है वो भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो एवरी पेमेंट में आपका, हर पेमेंट में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वो दोनों इंक्लूडेड होके वो EMI की अमाउंट आती है, ठीक है। सो अभी ये जो एन्युइटी की वैल्यू है, ईच पीरियड जो मुझे पे करना है वो वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी? तो उसका एक फॉर्मूला है एन्युइटी का, ए डिनोट्स एन्युइटी, ठीक है, इक्वल्स टू जो मेरा पर पीरियड इंटरेस्ट है R इनटू मेरा प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस R रेज टू माइनस T, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हुआ, R इंटू PV होल डिवाइड बाय 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस R रेज टू T माइनस में, मतलब वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो अब या तो इस तरीके से याद रख सकते हो या तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। बट याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये कैलकुलेटर पे हो जाता है। सो ये अगर मैं सॉल्व करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि मुझे एवरी पीरियड कितना पे करना है, और वो जो अमाउंट निकलती है वो फिक्स्ड रहती है एवरी पीरियड, ठीक है। वो आप टिल मैच्योरिटी आपको उतना अमाउंट पे करना है, तो आपका प्रिंसिपल भी पे ऑफ हो जाएगा और आपका मैच्योरिटी वैल्यू भी पे ऑफ हो जाएगा। अगर आप बॉन्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखते हो, इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हो, मतलब वो लोग आज आपने सपोज 100 रुपीज़ डाल के किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया और उसका कूपन रेट 6% है, तो आपको क्या जनरली क्या होता है फिक्स्ड कूपन में कि आपको एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स आपको 100 वापस मिलेगा, और बीच में हर एवरी ईयर आपको 6 रुपीज़ ही मिलेंगे सिर्फ, और एट द एंड जाके 100 रुपीज़ वापस मिलेंगे, ठीक है। तो उसका कैश फ्लो का वेटेज क्या है, मैच्योरिटी ईयर पे ज़्यादा कैश फ्लो मिलेगा, मुझे 106 रुपये मिलेंगे, तो ज़्यादा कैश मुझे एंड में मिलता है। इसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश है जो मुझे एवरी ईयर मिलेगा टिल मैच्योरिटी, और फिर मैच्योरिटी पे बस कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। उसमें क्या हो रहा था, फिक्स्ड में मैच्योरिटी पे मुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे थे, एक्स्ट्रा मतलब 6 रुपये मुझे हर साल मिल रहे थे, और फिर फिफ्थ ईयर में मुझे 100 रुपीज़ और मिल रहे थे, जो मेरा फेस वैल्यू है, मैच्योरिटी वैल्यू। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, आपको जो एवरी ईयर सेम फिक्स्ड अमाउंट मिलता जाएगा अंटिल मैच्योरिटी। 5 साल तक एक मुझे एक्स अमाउंट मिलती जाएगी, बस फिर ख़त्म हो जाएगा। 5वें साल में ऐसा नहीं है कि मुझे उससे ज़्यादा अमाउंट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगी और वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उससे आपका आप ये निकाल सकते हो, वो जो फिक्स्ड अमाउंट है वो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अब इस चार्ट में हम देखेंगे तो हमने ये तो समझ लिया कि हर बार जो मेरा पेमेंट्स है वो सेम है। देखिए ये सारे बार्स है वो सेम है, तो एवरी पीरियड मेरा पेमेंट सेम रहेगा। बट इसमें एक नोटिस करना कि जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो मिक्स है, स्टार्टिंग के ईयर्स में इंटरेस्ट का पोर्शन ज़्यादा है, और फिर जैसे जैसे एंडिंग के ईयर्स आते हैं उसमें प्रिंसिपल का पोर्शन मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट का पोर्शन बहुत कम रहता है, और आप जैसे भी देखेंगे एवरी ईयर प्रिंसिपल का पोर्शन इंक्रीज होता जा रहा है। सो ये क्यों है, ये फिनोमेना क्यों होता है? सो पहले तो ये याद रखना कि जो भी एन्युइटी होती है उसमें आपके EMI के अमाउंट सपोज 10,000 का अमाउंट है, वो हर पीरियड 5 साल के लिए 60 महीने सपोज है, तो 60 महीने के लिए सेम रहेगा 10,000। बट वो 10,000 के अंदर जैसे मैंने बताया था 2 पार्ट्स है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, तो उन दोनों का जो परसेंटेज है, जो मिक्स है, वो चेंज होता रहेगा। सो स्टार्टिंग के इनिशियल ईयर्स में आपका जो इंटरेस्ट का पोर्शन है उस 10,000 में जो इंटरेस्ट का पोर्शन है वो ज़्यादा होगा, और जो प्रिंसिपल का पोर्शन है वो कम होगा। और एवरी ईयर जैसे जैसे ईयर्स आगे बढ़ते जाएंगे वो प्रिंसिपल का पोर्शन बढ़ता जाएगा और इंटरेस्ट का पोर्शन कम होता जाएगा, ठीक है। और 10,000 वैल्यू सेम रहेगा, बट उसके अंदर जो प्रपोर्शंस है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के वो चेंज होते जाएंगे, राइट। वो क्यों होता है? सो सपोज आपने बोरो किया, ये पूरा वैल्यू आपने इतना प्रेजेंट वैल्यू पे बोरो कर लिया, अब उस पर इंटरेस्ट रेट, सपोज वो लोन पे इंटरेस्ट रेट है 5%, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आप क्या करोगे, आपका EMI 10,000 फिक्स्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में ये पूरे अमाउंट पे 5% तो गिन लिया आपने, वो गिन के
और जो सपोज़ मेरा 10,000 का फिक्स है EMI, और ये जो मेरा बोरोइंग अमाउंट है उस पर 5% मैंने गिना तो 6,000 रुपीज़ आया, तो मेरे 10,000 में से 6,000 जितना तो इंटरेस्ट ही हो गया, तो बाकी का कितना बचा 4,000, तो वो 4,000 मेरे प्रिंसिपल के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो गया। अब नेक्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट किस पे लगता है, प्रिंसिपल ऑफ द प्रीवियस ईयर पे लगता है, ठीक है, ओपनिंग प्रिंसिपल पे लगता है। सो नेक्स्ट ईयर के लिए मेरा प्रिंसिपल कितना बचा, इतना बचा नहीं, इतना प्रिंसिपल नहीं बचा ये पूरा, इसमें से मैंने 4,000 पे कर दिया था, सो इसमें से इतना लेस हो जाएगा, तो सिर्फ इतना ही प्रिंसिपल बचा, राइट। तो इतने प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 5%, वो भी इतने पे होगा। तो जो मेरा फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ था वो पूरे पे कैलकुलेट हुआ था, और जब नेक्स्ट ईयर में कैलकुलेट होगा वो इतने पे कैलकुलेट होगा सपोज, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर में 6,000 आया था उससे कम आएगा, तो मेरा बाकी का जो पोर्शन बचा 10,000, सपोज 5,000 का इंटरेस्ट आया, तो मेरा अब क्या हुआ, सेकेंड ईयर में जो मेरा 10,000 पे किया उसमें सिर्फ 5,000 इंटरेस्ट और बाकी का 5,000 प्रिंसिपल है, जबकि फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा था 4,000 ही प्रिंसिपल था, सेकेंड ईयर में क्या हुआ 5,000 प्रिंसिपल है। सो वो फिनोमिना करते करते एवरी ईयर आपका प्रिंसिपल जो जिस पे इंटरेस्ट गिनना है वो कम होता जाता है, इसलिए आपका इंटरेस्ट कम होता जाता है, ठीक है, और प्रिंसिपल की वैल्यू जितना EMI का वैल्यू उसमें प्रिंसिपल का प्रोपोर्शन बढ़ता जाता है, ठीक है। अब ऐसे टाइप के बॉन्ड्स का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है। सो अभी ऐसा कोई बॉन्ड है जिसमें आपने इन्वेस्ट कर दिए, सपोज एक्स अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, हमको PV निकालना है, ठीक है, हमने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया और एवरी ईयर मुझे पेमेंट के फॉर्म में मिलेगा 100 रुपीज़, ठीक है, और इसका जो YTM है वो है सपोज लेट्स से 3% का YTM, ठीक है। तो मुझे हर साल और मैच्योरिटी कितने सालों के लिए ये मिलेगा, मुझे 5 इयर्स के लिए मिलेगा, ठीक है, और मेरा ईयरली YTM 3% है और मुझे हर साल इतना इतना मिलता रहेगा 100 रुपीज़। तो मेरा इस बॉन्ड का PV कितना है ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो हम ये नॉर्मल डिस्काउंटिंग से निकाल सकते हैं, हमारे पास सारे कंपोनेंट्स हैं। अब आप पूछोगे इसमें एक कंपोनेंट तो है ही नहीं, कौन सा, फेयर वैल्यू का कंपोनेंट, ये तो आपका PMT हो गया। तो इसमें फेयर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो 5 में से मुझे 4 तो चाहिए 5वां ढूंढने के लिए। अब इसमें से मुझे PV ढूंढना है बट मेरे पास फेयर वैल्यू तो फ्यूचर वैल्यू तो है ही नहीं, तो इसमें तो मेरे पास सिर्फ 4 कंपोनेंट्स है, सॉरी इसमें तो मेरे पास सिर्फ 3 कंपोनेंट्स है, तो PV कैसे निकलेगा। सो फ्यूचर वैल्यू है हमारे पास, वो क्या है 0, फ्यूचर वैल्यू क्या है 0, क्योंकि आपको फ्यूचर में ऐसा कोई एंडिंग ईयर में 5th ईयर में आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलने ही नहीं वाला है, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू उसकी है ही नहीं, वो बॉन्ड 0 हो जाएगा। आपको जैसे ही 5th ईयर का 100 रुपीज़ मिला उसके बाद आपको और कुछ नहीं मिलेगा, ख़त्म, ठीक है। तो आपका फ्यूचर वैल्यू क्या है 0 है, तो इसमें हम 0 करेंगे एंटर फ्यूचर वैल्यू में। PMT क्या है हमारा 100 रुपीज़ और हमारा इनफ्लो है तो हम पॉजिटिव में डालेंगे। यील्ड कितना है हमारा 3% और हमारा पीरियड कितना है 5 इयर्स। तो हम कंप्यूट कर लेंगे इसका PV, तो इसका PV कितना है -457। तो आज के दिन में मुझे 457.97 इतना पे करना पड़ेगा ये बॉन्ड के लिए, तब जाके मैं ये बेनिफिट्स ले सकती हूँ, ठीक है। तो ये आपका अमोर्टाइजिंग बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू निकल गया, फाइन। प्लस अगर आपको इस चीज़ को कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, मैनुअल नहीं करना है, तो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको ये क्या है बेसिकली दिस इज़ नथिंग बट PMT, ठीक है। तो आपका कोई अमोर्टाइजिंग बॉन्ड है या तो लोन है, उसका EMI कैसे ढूंढोगे, आप PMT से ढूंढ सकते हो। तो इसमें क्या हो गया, PV पता होगा, PV सपोज इसका है मे बी चलो 300 रुपये का PV है, ठीक है, ये इतना इसका यील्ड है, फ्यूचर वैल्यू तो 0 ही रहेगा, इसका YTM है 3% और हमको पेमेंट पता नहीं है, हमको ये PMT ढूंढना है कितना आएगा। तो आप ये PMT कैसे ढूंढोगे, सो अगेन हमारे पास 4 चीज़ें हैं। सो आप क्या करोगे, फ्यूचर वैल्यू में 0, PMT हमको नहीं पता है, PV इसका 300 रुपये है वो नेगेटिव में जाए क्योंकि आज आपको पे करना है, वो PV चला गया। 3% का आपका यील्ड है और 5 का आपका N है, ठीक है। तो आप कंप्यूट कर दोगे PMT, तो इसका PMT कितना है 65.51। तो आपको अगर आपने 300 रुपये अभी डाले, उसका अगर यील्ड 3% है 5 साल के लिए, तो आपको एवरी ईयर कितना पेमेंट इसमें कितना पेमेंट मिलेगा 65.51। या तो अगर ये लोन है और आपका इंटरेस्ट रेट 3% है और आज आपने 300 का लोन लिया है, 5 साल का लोन है, तो आपको कितना EMI पे करना पड़ेगा हर साल 65.51,
ठीक है। सो ये था पार्ट 1 इस चैप्टर का। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।